हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो हमारा जो सेक्शन ख़त्म हुआ सोशल साइंस में, ज्योग्राफी का सेक्शन ख़त्म हो चुका है और आज हम फिर से इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश का जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर हम आपके सामने में हैं। आज कुछ दिनों से आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई, तो आज से हम फिर से रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेसन है प्रोज का क्लास 10th के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। और इसकी मैं आप लेटर टू गॉड इसकी मैं समरी बताऊँ और समरी के बाद पूरी आपको स्टोरी बताऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में लेटर टू गॉड की हम समरी पढ़ेंगे। तो समरी जो है, आ लेटर टू गॉड स्टोरी ऑफ रिटन बाय जिल फुंटेस एंड डिस्पिक्ट टू फर्म फेथ ऑफ अ पुअर एंड द सिंपल माइंडेड फार्मर नेम लैंचो इन गॉड। तो ये लेटर टू गॉड लेसन है वो जी.एल. फिंटेस द्वारा लिखा हुआ एक लेसन है जो एक सिंपल जो फार्मर है जिसका नाम लैंचो होता है, उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है उसके ऊपर ये लेसन है बताया गया है। तो लैंचो वॉज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर। लैंचो एक गरीब किसान था और अपने काम के प्रति सजग था। ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट, और उसे आशा थी इस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। टू दिस डिसमे ऑफ द हेल स्टॉर्म सडनली डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप। लेकिन अचानक से जब ओले पड़ने लगते हैं, तूफान आ जाता है, तो उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। सीइंग दिस डैमेज, और ये डैमेज को देखता है, ये बर्बादी को देखता है, द पुअर फार्मर वॉज टेकन बैक टू हिज फैट सैड, और ये गरीब किसान फिर से क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था किस पर, भगवान पे। ही वॉज अ लर्नड मैन, और बहुत ही समझदार व्यक्ति था। हु न्यू, वह जानता था हाउ टू रीड एंड राइट, और वो कैसे लिख सकता है या पढ़ सकता है। ड्यू टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के माध्यम से, ही वॉज सर्टेन, उन्हें निश्चित द गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प, उसने की कि भगवान हमारा अवश्य क्या करेंगे, निश्चित ही हमारी सहायता करेंगे। सो इसलिए उसने डिसाइड किया ड्राफ्ट अ लेटर टू गॉड, एक पत्र लिखने का भगवान को, वाइल एड्रेसिंग हिज फाइनेंशियल कंसर्न, और उसने उस पत्र में अपने जो वित्तीय समस्या थे उसके बारे में बताया। इन द लेटर, इस लेटर में ही रिक्वेस्ट टू गॉड, उसने भगवान से निवेदन किया कि सेंड हिम 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सेव हिज फैमिली स्टारवेशन, कि वो 100 पैसोस उसे भेज दे ताकि वो फिर से अपने खेतों में खेती कर सके और अपनी फैमिली को भूखमरी से मराए, भूखमरी से बचाए। ठीक है। सून ही रोट अ लेटर, और उसने तुरंत ही एक लेटर लिखा। ही वॉन्ट टू पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस गया, प्लेस्ड अ स्टैम्प, उस पर टिकट चिपकाया, एंड लेटर टू ड्रॉप टू इनटू द मेल बॉक्स, और वो मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। वैन द पोस्टमैन टुक आउट द लेटर बॉक्स, जब पोस्टमैन ने लेटर को निकाला लेटर बॉक्स से, ही हर्टली आफ्टर रीडिंग इट, और बहुत ही हंसा जोर से उसको पढ़ करके। ही इमीडिएटली रश इज द पोस्टमास्टर, और तुरंत ही वो पोस्टमास्टर के पास गया और उसको वो एक लेटर, अजीब लेटर जो था, दिखाया। द पोस्टमास्टर रीड एंड लेटर, पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, बट लाफ्ड आउट अलाउड व्हेन ही नोटिस द लेटर व एड्रेस टू गॉड, और वो बहुत तेज़ी से हंसा, लेकिन उसने नोटिस किया जो एड्रेस लिखा है वो भगवान का लिखा है। हाउएवर ही वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द फेथ ऑफ द फार्मर, और वो किसान का जो विश्वास है उसकी तरफ उसने देखा। ही लाउडेड एंड द पुअर फार्मर्स अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, उसने देखा कि वो गरीब किसान का उसका भगवान के प्रति कितना बड़ा विश्वास है। एंड डिसाइडेड हेल्प हिम, और उसने डिसाइड किया कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ही आस्क्ड द एम्प्लॉय, उन्होंने अपने कर्मचारियों जो थे पोस्ट ऑफिस से, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया सम मनी के लिए, चैरिटी के लिए, एज अ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया। लैंचोज फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन, लैंचो का जो भगवान के प्रति विश्वास था वो टूटा नहीं। द मनी कलेक्ट, वो टूटने नहीं दिया। द मनी कलेक्ट वॉज द लेस दैन लैंचो रिक्वायर्ड फॉर, पैसा जो मांगा था लैंचो ने उससे कम था, और पोस्ट मास्टर ने उसको मनी को कलेक्ट किया और लिफाफे में डाला और उसके एड्रेस पर भेज दिया। फॉलोइंग संडे, उसी संडे को लैंचो वेंट पोस्ट ऑफिस, लैंचो पोस्ट ऑफिस गया, चेक इफ, उसने चेक करने के लिए इफ़ देयर इज़ अ लेटर फ्रॉम हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। द पोस्ट मास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, और बिल्कुल सज्जनतापूर्वक पोस्ट मास्टर ने उस लेटर लैंचो को दे दिया। लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लैंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सी द लेटर, और पैसे को देख करके। ही कॉन्फिडेंटली ओपन, उसने
कॉन्फिडेंटली ओपन किया एनवलप द काउंट द मनी और पैसा गिनना शुरू किया, बट बिकम एंग्री, लेकिन वो एकदम क्रोधित हो गया। वैन ही सॉ दैट देयर इज ओनली 70 पैसोस, क्यों उसमें कितने थे 70 पैसोस थे, उसको देख करके ही वॉज श्योर था कि गॉड कुड नेवर हैव मेड सच अ मिस्टेक, कि भगवान से ऐसी कभी गलती नहीं हो सकती। ही इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो आस्क्ड टू पेपर, और वो तुरंत ही खिड़की के पास गया पोस्ट ऑफिस की और वहाँ से एक पेपर लिया, इंक लिया और उसने एक और लेटर लिखा भगवान को, ड्रॉप इनटू द लेटर बॉक्स, और लेटर को ड्रॉप कर दिया। वेन लैंचो लेफ्ट द प्लेस, जब लैंचो वहाँ से चला गया, पोस्ट मास्टर ओपन, पोस्ट मास्टर ने लेटर को खोला एंड रीड द लेटर इमीडिएट, और तुरंत ही लेटर को पढ़ा। इन इट लैंचो हैड रेज टू कंप्लेन अबाउट, लैंचो ने भगवान से कंप्लेन करी डैट ही हैड इनिशियली रिक्वायर्ड, और रिक्वेस्ट करी 100 पैसोस की, बट ही वॉज नॉट सैड, वो दुखी नहीं हुआ 170 पैसोस पाकर। फर्दरमोर ही क्रिटिसाइज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, और उसने आलोचना की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय की, फेल्ट और महसूस किया कि दे मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 पैसे, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने जो बचे हुए पैसे हैं वो चुरा लिए हैं एनवलप में से। ही अर्ज्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी सिंस ही वॉज अरेंज नीड ऑफ, कि जितने ही बचे पैसे हैं वो तुरंत ही उसको भेज दे, उसे बहुत ज़रूरत है। हाउएवर द रिक्वेस्ट गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल, और रिक्वेस्ट करी कि इस बार पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि लैंचो सोचता था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर बंच ऑफ लोग, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है। हु माइट हैव स्टोलन रिमेनिंग मनी, उन्होंने ही एनवलप से बचे हुए पैसे निकाले। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लेटर गॉड चैप्टर है लर्न दैट फेथ द गॉड, वो बताता है कि भगवान के प्रति लैंचो का कितना विश्वास है। पावर टू मूव माउंटेन, कि वो किसको पार कर सकता है, माउंटेन्स को ही पार सकता है अगर उसमें दृढ़ इच्छा है। सेटिस्फाई अवर नीड, हाउ इट शुड बी एंड नोटेड, और हमने मानवता के बारे में पढ़ा, इसमें कितनी मानवता दिखाई गई है। प्रिविल्ड मिस्ट ऑफ द फेथ ऑफ ऑलमाइटी, द स्टोरी ब्यूटीफुली स्केच, और ये स्टोरी जो है बहुत ही सुंदरता पूर्वक इसको दर्शाया गया है। लैंचो द फेट ऑफ गॉड एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव टू द एनोनिमसली कॉन्ट्रीब्यूट, और सभी लोगों ने जो एम्प्लॉय थे अपनी अपनी तरफ से सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसकी सहायता करने। ठीक है, ये चैप्टर आपको समझ में आया। अब मैं शॉर्ट में अपनी भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये भाषा लेटर टू गॉड है, जो लैंचो एक पुअर फार्मर है और वो एक पहाड़ी पर रहता था। ठीक है, वो बहुत गरीब था और उसने बहुत खेती की थी, बीज बो दिए थे, बस उसे एक ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? एक बारिश की ज़रूरत थी। अगर बारिश हो जाती है तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो रोज़ाना अपनी वाइफ से बात करता और देखता रहता था कि पश्चिम की तरफ से बादल आए और बारिश करें। तो एक दिन वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो उसने बादल आते हुए देखे। जैसे बादल घिर गए, बूंदें गिरने लगी, छोटी बूंदें, बड़ी बूंदें। छोटी बूंदों को उन्होंने 50.5 पैसे एंड और जो बड़ी थी वो उसे 1 पैसा बोला। ठीक है, और जो बारिश थी वो निरंतर तेज होती गई और निरंतर वो ओलों में तब्दील हो गई। जैसे ओले पड़ने लगे और ओले ये लगभग जो बारिश थी 1 घंटे तक चली और पूरा उसका जो खेत था एक नमक के समान, जिस तरीके से नमक का ढेर फैल जाता उसी तरीके से उसके खेतों में पूरे ओले सफ़ेद ही सफ़ेद फैल हो गया और उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, जो लैंचो था वो दुखी हो गया क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब वो ये सोचने लगा उसका परिवार क्या मरेगा, भूखा मरेगा। तो उसने किया, अब हमारे वो उस पर किसी पे विश्वास नहीं था, बस उसे विश्वास था किस पर, भगवान पर। तो वो कहता है कि हमारी कोई मदद करे ना करे, भगवान हमें ज़रूर मदद करेगा। तो इसी विश्वास के साथ उसने क्या लिखा, एक पत्र लिखा भगवान को पत्र लिखा और उस पत्र में समस्या बताई कि भगवान कि मैंने फसल उगाई थी लेकिन बारिश आ गई और वो तूफान में बदल गया और पूरी मेरी फसल बर्बाद हो गई और इससे वो हमारे मतलब उसके खाने के लिए उसका परिवार भूखा मरेगा। तो अगली फसल होने तक उसे 100 पैसे उसकी ज़रूरत है और आप उसे प्रोवाइड करवा दें ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और उसने वो लेटर पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगा के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। फिर पोस्टमैन ने उस लेटर को लिया और ले करके उसने बहुत तेज़ हंसा। हंसते हंसते वो पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर ने भी हंसने लगा, लेकिन उसने जब पता देखा लेटर को, फिर उसने लेटर को खोला और पढ़ने लगा। जब लेटर पढ़ा तो उसे बहुत ही दुख हुआ कि इसका भगवान को दुख हुआ और साथ ही साथ ये खुशी हुई कि उसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है लैंचो का। तो उसका विश्वास टूटे नहीं, इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या कहा कि हमें इस व्यक्ति की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा और साथ ही साथ उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए और कुल मिला के
70 पैसे हो गए, लेकिन उसे ज़रूरत थी कितनी 100 पैसों की। तो 70 पैसे उन्होंने एनवलप में डाले और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। आगे नेक्स्ट जो फॉलो उसी संडे को पोस्टमैन लैंचो पोस्ट ऑफिस आता और अपने लेटर को पूछता है, तो पोस्टमैन उसको लेटर पढ़ा देता है। और बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था लैंचो को, क्यों उसे पता था कि उसकी मदद कोई करे ना करे भगवान जरूर करेगा। तो उसने एनवलप को खोला और पैसे गिनना शुरू किए। जैसे ही वो पैसे गिन रहा था तो उसको एकदम गुस्से में आ गया। क्यों गुस्से में आ गया? क्योंकि उसे 100 पैसे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन उसमें कितने निकले 70 पैसे निकले। तो उसने कहा कि उसको विश्वास था कि उसके जो पैसे हैं वो किसने लिए, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने लिए। इसने कहा कि भगवान आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ जो आपके जो बचे हुए पैसे जो है वो किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं। क्यों? वो क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स हैं, यानी कि बेईमानों का समूह है। मुझे मालूम है कि आपने फिर उसने वहाँ से खिड़की से एक पेपर लिया, इंक लिया और लेटर लिखा दूसरा कि भगवान जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। आपने तो पूरे भेजे थे पैसे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, ये बेईमानों का समूह, इन्होंने ही मेरे पैसे निकालेंगे। अगली बार आप जो पैसे भेजें वो मेरे पास पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, डायरेक्ट मेरे पास भेजें, आपकी अति कृपा होगी। तो जिसने मदद की उसके बारे में ही उसका बहुत ही क्या था, क्रोध आया। ठीक है, तो ये लेटर यहीं पे समाप्त होता है और इसके जो प्रोवाइड होंगे क्वेश्चन आंसर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके इसकी क्वेश्चन आंसर का शॉर्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट और जो लॉन्ग है। साथ ही साथ इसकी आप बुक को रीड कर लीजिएगा। जो आपके पैसेज आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो पैसेज आपको पढ़कर ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुमित सर क्लासेस को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।